गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर एहतेशाम, मेडिकल सुपरिटेंडेंट नेस्टिवा हॉस्पिटल और कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। मेरे साथ हैं राधिका जी और सिस्टर ज्योति। राधिका जी का बच्चा यहाँ पे 24 तारीख को एडमिट हुआ था। लगभग 10 दिन का एज था बच्चे का और ये रिफ़र हुआ था हमारे पास। काफ़ी सिक था बच्चा। डायग्नोसिस पहले से क्लियर थी, NEC स्टेज 2, मतलब एक तरह की ये स्टेजिंग है कि आंत में काफ़ी सीवियर इन्फेक्शन होना बच्चे का। तो हमारे पास आया था बच्चा, तो बच्चे को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी थी जिसे हम लोगों ने दिया। और इनिशियल 2 दिन एंटीबायोटिक देने के बाद बच्चा सडनली डिटोरेट कर गया। इसका पेट फूल गया और बच्चे को CPR तक देना पड़ा उस वक्त। लेकिन CPR के बाद रिवाइव हुआ और इमीडिएटली बच्चे को वेंटिलेटर पे डाला गया और साथ में शॉक के लिए आइनोट्रोपिक सपोर्ट भी दिया गया। और फिर हमने, चूँकि हमें रप्चर, इंटेस्टिनल रप्चर की संभावना लग रही थी NEC स्टेज 3, तो इमीडिएटली हम लोगों ने एक्सरे करके इसे उसी दिन सर्जरी की इस बच्चे की। डॉक्टर नंदकिशोर और एनेस्थेटिक थे हमारे डॉक्टर गौरव। सर्जरी प्लान की और सर्जरी किया। उसमें पूरा ट्रांसफ़र कोलोन और आइलियम रप्चर था। उसके बाद सर्जरी के बाद उसे काट के हटाया गया, कोलोस्टोमी की गई और बच्चे को वेंटिलेटर पे आइनोट्रोपिक सपोर्ट पे फिर रखा गया। 24 घंटे के बाद बच्चे का वेंट हटाया गया, TPs पे लिया गया और फिर वो ऑक्सीजन सपोर्ट पे आ गया। और 24 घंटे से 36 घंटे के बीच इसको आइनोट्रोपिक सपोर्ट भी इसका कटा दिया गया। 10 दिन, लगभग 1 वीक से 10 डेज NPO रखने के बाद बच्चे को फीडिंग स्टार्ट की गई और बच्चा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई थी, रूम एयर पे आ गया था। इसके बाद फीड टॉलरेट करना शुरू किया बच्चे ने और अभी फुल फीड पे आ गया। अभी फॉर्म्ड स्टूल भी बच्चे का बन रहा है। माँ राधिका जी हैं, ये खुद बच्चे को फीड करा रही हैं और बच्चा अच्छे से फीड ले रहा है। बाकी जो घर पे केयर करना है बच्चे को, सब हम लोग इनको सिखा रहे हैं, क्योंकि एक सेकंड स्टेज सर्जरी होगी इंड टू इंड अनास्टोमोसिस के लिए 6 वीक के अराउंड 6 वीक पे बच्चे को, ताकि आते फिर दोबारा जोड़ दी जाए। तो उसके लिए सारा प्रिपेयर हम लोग कर रहे हैं। अभी बच्चा एक CPR और आइनोट्रोपिक सपोर्ट के बाद ये हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। और इसमें सबसे ज़्यादा मैं थैंक यू ज्योति सिस्टर को कहना चाहूँगा। इन्होंने बहुत मेहनत की है। हमारे टेक्नीशियन पवन, उनको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, जिस तरह से टेक केयर किया इस बच्चे का। और हम इस स्टेज से, जिसमें कि संभावनाएँ हमें 1% भी नहीं दिख रही थी, हम अभी बच्चे को डिस्चार्ज कर रहे हैं। और बाकी राधिका जी हैं, इनसे मैं पूछना चाहूँगा यहाँ का कैसा एक्सपीरियंस था बच्चे के बारे में। कैसा शुरू में आप भर्ती जब बच्चा हुआ था तो क्या उम्मीद लग रही थी कुछ, या नहीं सर, तुमको कुछ उम्मीद नहीं था कि मतलब ठीक होगा बच्चा। बाकी और यहाँ जो जैसे ट्रीटमेंट हुआ बच्चे को, जैसे देखभाल हुई, उस सारी सुविधाओं से आप संतुष्ट हैं या? अच्छा है। और फिर आपको जैसा कि बताया मैंने कि घर पे सारा इसका केयर करना आपको ही है, तो आप कर लेंगी, सब सिखाया जा रहा है आपको? जी सर। क्योंकि दोबारा फिर से इसकी सर्जरी आंत जोड़ने के लिए होगी, तभी आंत जोड़ दिया जाएगा जो यहाँ से अभी निकल रहा है। तो आंत जोड़ के, क्योंकि इमीडिएट नहीं होता है वो जोड़ने का काम, तो पूरा आपको घर पे जैसे यहाँ है ख्याल रखना है। और कुछ भी प्रॉब्लम लगे इमीडिएटली आके यहाँ मिलना है आपको। और कुछ आप कहना चाहेंगी बच्चे से रिलेटेड या हॉस्पिटल से रिलेटेड, तो आप कह सकती हैं, सामने बोल सकती हैं। हमारे लिए बहुत अच्छा है सर कि मेरा बच्चा बच गया। बहुत सीरियस में आया था, यहाँ पे बहुत अच्छा हो गया। थैंक यू। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा घर पे जाके बच्चे का अच्छे से, और फिर ताकि हम लोग पूरी तरह से इसको ठीक कर सकें। थैंक यू। गरम लगता है।